आप लोग महसूस करते होंगे कि रावण का भी समय था, कंस का भी समय था, लेकिन कहाँ बचा वो समय। ये तो प्रकृति है, अपने आप को बदलती रहती है। अब हो सकता है कि किसी कंस का खत्म होने का समय आ रहा हो। भारत माता की। जिस तरीके से हनुमान जी के दिल में भगवान राम जी बसते थे, ऐसे ही मेरे दिल में बदायूं की जनता बसी हुई है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। फिर से हम भगवा लहराए, यूपी में फिर से हम। बदायूं जिला कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में विशिष्ट जिलों में गिना जाता था। जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2017 में जब भाजपा की लहर आई, तो उस लहर में समाजवादी पार्टी का ये किला ढह गया और सपा के सारे मजबूत पिलर उखड़ गए। केवल सहसवान को छोड़कर समाजवादी पार्टी बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाई। कुछ समय पूर्व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बदायूं में अपने दौरे के लिए सहसवान को ही चुना। उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार सहसवान सीट को नहीं छोड़ना चाहती और ये सीट भी जीतकर बदायूं से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना चाहती है। बदायूं से पूर्व सांसद डीपी यादव के भतीजे जितेंद्र यादव पिछले कई वर्षों से भाजपा से विधानसभा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इस बार उनकी नजर सहसवान सीट पर है। आज भाजपा की जन विश्वास यात्रा के लिए जितेंद्र यादव ने लगभग 200 गाड़ियों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। हम लोग हैं बदायूं के सहसवान में, जहां भाजपा की एक रैली हो रही है और उसको लीड कर रहे हैं जितेंद्र यादव जी। आज जितेंद्र यादव जी का काफिला आप देखिए, चारों तरफ किस तरह से भीड़ है और लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पीछे अभी कैमरामैन दिखाएंगे गाड़ियों की किस तरह से लंबी यहाँ कतारें लगी हुई हैं और यहाँ से ये काफिला अभी थोड़ी देर में बढ़ने वाला है और भी काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी आने वाली हैं। तो चलिए जितेंद्र यादव जी से बात करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सहारा पर। सहारा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उन्होंने मुझे चुना बात करने के लिए। सबसे पहले तो जितेंद्र भाई, जो हम यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से आपकी लोकप्रियता है, लोगों में जो एक उत्साह है आपको लेकर, तो आगे की राजनीति का क्या प्लान है ये बताइए आप। देखिए, राजनीति तो राजनीति के हिसाब से ही होगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से हनुमान जी के दिल में भगवान राम जी बसते थे, ऐसे ही मेरे दिल में बदायूं की जनता बसी हुई है और मेरा एक ही काम है लोगों की सेवा करना, और वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए जितेंद्र यादव जी कि आप पिछले काफ़ी समय से लगातार भाजपा के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमेशा हमने देखा आपने हमेशा लीड किया है लोगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार मायूसी हाथ लगी है। और इसके बाद जो है अभी देखा जाए, अभी थोड़े दिन पहले कि आपकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर ज़िला पंचायत अध्यक्ष बन गई, छोटे भाई सहसवान से ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी पत्नी। तो क्या भाजपा के लिए जो आपने किया था उसका बदला हो गया है, आगे और भी कुछ अपेक्षाएँ हैं? नहीं, बदला किस चीज़ का भाई, जनसेवा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है तो जिला पंचायत जिताने का काम किया है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं रही है आज तक। और इसी तरीके से दोनों ब्लॉक प्रमुखी भी कभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं रही हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करेंगे। तो लोगों में जिस तरह से हमारी बात हुई है जनता में, लोगों से, तो जनता तो आपको यहाँ भावी विधायक के रूप में भी देखना चाहती है। इसके बारे में क्या प्लान है आपका? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बारे में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो वो निर्देश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। और मेरा ऐसा भी मानना है कि भाई मैं जो अपना परिवार है, अपने परिवार में भी चर्चा करूँगा, तभी आगे बढ़ूँगा।
अच्छा, हमारा एक सवाल ये है कि ये बदायूं ज़िला किसी वक्त समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। सारे के सारे विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी से हुआ करते थे। एक समय ऐसा आया कि 2017 के बाद जब मोदी जी की लहर आई तो पूरा बदायूं जो है वो जीत लिया गया, सिवाय सहसवान के। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाजपा के दिल में एक टीस तो होगी कि सहसवान वो अभी भी नहीं जीत पाए हैं। और जो सहसवान से ओमकार सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी अगर यहाँ से सहसवान को जीतना चाहती है, मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे सभा भी हुई और सहसवान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि हो सकता है कहीं भाजपा अब ये चाहती है कि सहसवान को भी जीत लिया जाए। तो मुझे ये लगता है जिस तरह से हम यहाँ लोकल बात करते हैं स्थानीय लोगों से, तो आप उसमें उनकी पहली पसंद है, तो इसके बारे में तो आपको जवाब देना होगा। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने जब से भी राजनीति शुरू करी है, अपना जो परम धर्म समझा है वो लोगों की सेवा के लिए समझा है और अपना कार्य कर रहा हूँ। अब आगे ये तो पार्टी ने तय करना है। और जहाँ तक समय की बात है, आप लोग महसूस करते होंगे कि रावण का भी समय था, कंस का भी समय था, लेकिन कहाँ बचा वो समय। ये तो प्रकृति है, अपने आप को बदलती रहती है। अब हो सकता है कि किसी कंस का ख़त्म होने का समय आ रहा हो। भारत माता की अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रहे हैं और आने वाले टाइम में जिस वजह से लोगों की यहाँ अपेक्षा है, तो कहीं ना कहीं सहसवान की जो ये सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, कहीं ना कहीं अब मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा और चर्चा में बने रहेंगे। चर्चा में बने रहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का, बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। अपने फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब क्षेत्र पर उद्धार करने की मन बना अलग कही हो तो नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही है और प्रभु ने ताकत भी दी है। सबका छोड़, मैं वही तो कर रहा हूँ, ये तो करेंगे। और जो आपने किया है वो कोई आदमी नहीं कर सकता। ओके, तो मूड मान लो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में एक दिन हम, दिल्ली में एक दिन हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में एक दिन हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में एक दिन हम भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। देखो थोड़ा पीछे हो जाएंगे। सुनो, आजकल ना सीधा अभी इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिए। दोस्तों, इसी तरह की और भी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए।